हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आपको हिंदी में पहले अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने विलोमार्थी शब्द पहले वीडियो में पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोमार्थी, जिसमें आपको मैंने पहले विलोमार्थी के बारे में बताया है। आज मैं आपको दूसरा प्रकार पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है अनेकार्थी या अनेकार्थक। यदि इसका हम शाब्दिक विच्छेद करें तो यहाँ पे आता है अनेक और यहाँ पे आता है आर्थी यानी अर्थ, अनेक अर्थ। और यदि हम पीछे लिखे अनेक आर्थी शब्द तो इसकी परिभाषा बनती है ऐसा शब्द जिसके अनेक क्या हों, अर्थ हों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस शब्दों को अनेकार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हो, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं और इसे अनेकार्थक शब्द भी कहा जाता है। और शब्दों की यह जो गुण होता है उसे संश्लेषिक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ यानी चिपका हुआ। यानी किसी भी शब्द में यदि हम, जैसे आता है हमने लिखा उत्तर, तो उत्तर के कितने अर्थ हो सकते हैं? यदि उत्तर का एक अर्थ हो सकता है तो एकार्थक, यदि उत्तर के बहुत सारे अर्थ यानी अनेक अर्थ होते हैं तो अनेकार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे आप जानते होंगे उत्तर यानी जैसे हम प्रश्न हल करते हैं तो क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, यानी प्रश्न को क्या कर देते हैं, हल करते हैं। तो एक जगह पर उत्तर हल के रूप में आया, जैसे हम प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे जगह जैसे हमने उत्तर दक्षिण कहा तो यहाँ पे उत्तर दिशा का सूचक है। और तीसरा चीज़, जैसे हमने प्रश्न का जवाब दिया, वो भी एक उत्तर है। तो हमने देखा इस शब्द में 1, 2, 3 अर्थ चिपके हुए थे, इसलिए इस गुण को हमने क्या कहा, संश्लेषिक कहा, यानी चिपका हुआ। और इस शब्द ने अनेक, इसकी शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए इस शब्द को कौन सा कहेंगे, अनेकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे हम जानते होंगे कनक होता है, तो आपको पता होगा कनक का प्रयोग किया जाता था प्रसंगों में। तो कनक में क्या कहा जाता था, कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है, एक का अर्थ आटा भी होता है और एक अर्थ सोना भी होता है। अर्थात इस कनक शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा अक्र, तो अक्र तो सूर्य को कहा जाता है, अक्र का अर्थ सूर्य होता है, लेकिन सूर्य के अलावा इंद्र भी इसका अर्थ होता है, तांबा भी इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार यानी अक्र के अनेक अर्थ हुए, इसलिए इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द की क्या पहचान है, वह शब्द जिसके अनेक अर्थ होंगे वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। और शब्दों का यह गुण संश्लेषिक यानी चिपका हुआ यह कहलाएगा, इस गुण को संश्लेषिक कहेंगे। जैसे हमने बताया उत्तर के अनेक अर्थ हैं, जैसे हमने प्रश्न पूछा तो आपने हल किया यानी उत्तर दिया, हमने प्रश्न पूछा आपने जवाब दिया यानी उत्तर दिया। और एक जगह पर प्रश्न का आप जैसे उत्तर का आपने दिशा कहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो वहाँ पे आपने दिशा के रूप में उत्तर को बताया।
तो यानी यहाँ दिशा भी उत्तर है, जवाब भी उत्तर है और हल भी उत्तर है। यानी एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यह शब्द कैसा शब्द होगा? अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। आइए हम थोड़े बहुत महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला है अक्षर। अक्षर का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो हमें पता है अक्षर यानी आ का मतलब होता है ना से, और क्षर मतलब होता है जो खत्म ना हो, कभी ख़त्म ना हो, जिसे काटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, इस चीज़ को अक्षर कहते हैं। जैसे आकाश का कहीं ख़त्म नहीं होता है, इसका एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं है। आत्मा अजर अमर है, इसको ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, इसलिए आत्मा को भी क्या बोला गया? अक्षर। ब्रह्मा भी इसी प्रकार हैं, वड़ को भी नहीं काटा जा सकता, जल को भी नहीं आप काट सकते, और शिव को भी अक्षर कहा गया। यानी अक्षर के अनेकों नाम हैं, आत्मा, आकाश, आत्मा, ब्रह्मा, वड़, जल और शिव। इसलिए यह अक्षर अनेकार्थक शब्द है। इसका प्रयोग जिस जगह होगा, जिस रूप में होगा, उस आधार पर इसके अर्थ बदल जाया करेंगे। कहीं आकाश होगा, कहीं आत्मा होगी, कहीं ब्रह्मा होगा, कहीं वड़ होगा, कहीं जल होगा, कहीं शिव होगा। जैसे यहाँ लिखा अनंत। अनंत मतलब क्या है? जिसका अंत क्या हो? ना हो, अनंत। तो जैसे शेषनाग, आकाश का भी कहीं अंत नहीं है, विष्णु का भी अंत नहीं कह सकते, असीम भी अंत नहीं है। अर्जुन, तो अर्जुन आप जानते हो, अर्जुन एक वृक्ष को कहा जाता था। एक अर्जुन वृक्ष पेड़ होता है। पांडवों के पांचों में से एक व्यक्ति था, उसे भी अर्जुन है, अर्जुन नाम था, तो महावीर अर्जुन। इकलौता बेटा को भी अर्जुन कहा जाता है, और मोर को भी अर्जुन ही कहा जाता है। आम, जैसे आम जानते होंगे, आम एक फल है, और आम मामूली, जैसे बहुत लोग बोलते हैं आम बात है, यानी मामूली बात है, या सर्वसाधारण भी कहा जाता है आम। और कहीं आम को फल के भी रूप में देखा जाता है, फल भी आम नाम है और मामूली भी आम कहते हैं। आँख, आँख मतलब होता है नेत्र, जैसे आपने लिखा नेत्र, दृष्टि तो एक ही है, लेकिन निगरानी, जैसे आप देखते होंगे त्रिनेत्र लिखा होता है, यानी तीसरी आँख। तीसरी आँख का मतलब कैमरा आपकी क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है, तो वो भी आँख के रूप में प्रयोग होता है। उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर, जैसे गंगा उर्मी, यानी गंगा की लहर, इसे दुख भी कहते हैं। कपड़े की सिलावट भी उर्मी है, और पीड़ा भी उर्मी का रूप है। जैसे रिजु, रिजु जो होता है वो सीधा होता है, यानी सुगम भी, जैसे रास्ता सुगम है, सीधा रास्ता है, यानी सुगम रास्ता, यानी रिजु रास्ता। सीधा भी, सज्जन को भी रिजु कह सकते हैं, प्रसन्न भी रिजु है, और अनुकूल भी रिजु है। जैसे एक्का, एक्का एक घोड़े की सवारी होती है, जिसमें एक घोड़ा होता है, उसमें तांगा होता है, उसको खींचता है, उसे एक्का कहते हैं। देखिए, एक्का एक इक्ता होता है, तो इक्ता अलग है, इक्का अलग है। देखिए, इक्का जो है वो ताश का पत्ता है, और एकता जो है वो घोड़े की गाड़ी है। एकता भी है और ताश का पत्ता भी है, एकता होता है। एरावत, एरावत जो होता है वो इंद्र जो धनुष है उसे भी कहा जाता है, और इंद्र का जो हाथी था उसका भी नाम एरावत था। एक नाग का भी नाम एरावत है, और बिजली को भी एरावत कहा जाता है। आइए और देख लेते हैं थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे देखते हैं अंक, अंक तो संख्या को भी कहते हैं, यानी अंक। और अंक जैसे हम किसी को लिखते, जैसे हमने ये लिखा, तो एक प्रकार की संख्या भी है, और एक प्रकार का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? एक का चिन्ह है, यानी चिन्ह भी अंक है, भाग भी अंक है, और नाटक का भी एक अंक, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, पहला अंक कहते हैं, नहीं, गोद को भी अंक कहते हैं। अंबर, अंबर जो होता है, अंबर जानते होंगे, अंबर जो है आकाश की पर्यायवाची है, और
अंबर का मतलब होता है वस्त्र भी होता है, जैसे हम कहते हैं नीलांबर, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र। आकाश भी है, बादल भी है, और बादल को ही अभ्रक भी बोलते हैं, यानी बादल, अभ्रक और आकाश तीनों एक ही हैं। कपास को भी अंबर कहते हैं। कण, कण क्या होता है? कण मतलब तो कान भी होता है, और कण एक नाग का भी नाम था, और कण पांडवों का क्या था? विरोधी भी था। और कण जो होता है वो त्रिभुज की भुजा होती है, जैसे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें एक लंब, एक आधार और एक क्या होता है? कण होता है। फिर आता है कौशिक। तो कौशिक जानते होंगे, कौशिक क्या है? उल्लू को भी कहते हैं, और इंद्र भी कौशिक है, और विश्वामित्र और नेवला भी कौशिक कहलाता है। कोटि, कोटि जो है वो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव करोड़ भी होता है। और धनुष का एक सिरा भी कोट होता है। श्रेणी भी, जैसे उच्च कोट, निम्न कोट, श्रेणी भी है। कन्या, कन्या जानते होंगे, कन्या कुमारी, या जिसे कन्या कोई जिसकी शादी नहीं होती है, कुमारी लड़की को भी कहते हैं। पुत्री भी है, और कन्या एक राशि होती है, जैसे कन्या कुंभ राशि होती है वैसे राशि भी है। कुंभ, कुंभ भी एक राशि है, और हाथी के जो मस्तक है उसको भी कुंभ कहा जाता है। मिट्टी का घड़ा भी कुंभ है, जैसे आप जानते होंगे समुद्र मंथन के दौरान जब वहाँ से घड़ा निकला था तो उसे भी कुंभ कहा गया था। जहाँ जहाँ उस घड़े से अमृत गिरा हुआ था वहाँ पे कुंभ भी लगता है, तो कुंभ वहाँ भी कहते हैं, यानी मिट्टी का घड़ा। एक राग भी कुंभ है। गौरी, गौरी जानते होंगे, हल्दी भी है, वाड़ी भी है, चमेली है, और पार्वती को भी गौरी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में करिए गौरी शंकर किसे कहते हैं। चपला, चपला किसे कहते हैं? बिजली को भी कहते हैं, लक्ष्मी को भी कहते हैं, और चंचल स्त्री भी होती है। ढाल, ढाल जानते होंगे, ढंग है, धातुओं की जो ढलाई की जाती है वो भी ढाल है, और जब हम कोई ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उतार, वो भी क्या है? ढाल है। धनंजय यानी धन पे विजय पाने वाला, तो विष्णु भी धनंजय है, और अर्जुन भी धनंजय है, अग्नि भी धनंजय है, नाग भी धनंजय है, और अर्जुन का वृक्ष भी धनंजय कहा जाता है। आइए और देख लेते हैं थोड़ा से। देखिए जैसे निशाचर, निशा मतलब तो रात होता है, चर मतलब चलने वाला, यानी रात में चलने वाला, तो रात में चलने वाला चोर, रात में चलता राक्षस, रात में चलता कौन सा पक्षी चलता है? तो उल्लू, चमगादड़, प्रेत भी रात में चलता है। नीरज, नीर मतलब होता है पानी, और जा मतलब होता है जन्म लेना, यानी पानी में जन्म लेने वाला। तो पानी में क्या क्या चीज़ जन्म लेते हैं? कमल भी, मोती, शंख, ये सभी क्या है? पानी में ही जन्म लेते हैं। पुष्कर, पुष्कर की जो पर्यायवाची है जैसे विष्णु, तालाब, इसका अनेकार्थी विष्णु, तालाब, सूर्य, शंकर। नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ का मतलब होता है गला, और नीला है गला जिसका, यानी नीला गला किस पक्षी का होता है? मोर का। नीला गला किस भगवान का है? शंकर भगवान का। धर्मराज, धर्मराज यानी न्यायाधीश को भी बोलते हैं धर्मराज, तो न्याय करने वाला उसी को न्यायाधीश और उसको धर्मराज भी कहते हैं। यमराज को भी धर्मराज कहते हैं, वो धर्म के आधार पर यानी आपके कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक में पहुंचाता है, वो भी धर्मराज कहलाता है। युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहते हैं। रसाल, रसाल मतलब जिसमें रस हो, और रस आम में भी होता है, गन्ने में भी होता है, यानी गन्ना मतलब ईख में भी गन्ना होता है, रस रसाल हुआ। हलधर, हल मतलब हल, धर मतलब क्या? धरे हुए। हल कौन कौन धरे? बलराम हलधर कहलाए। किसान भी अपने ऊपर हल रख के चलता है, और बैल को ऊपर हल रखा जाता है। श्री, श्री यानी लक्ष्मी को भी कहा जाता है, वाणी भी है, अधिकार भी है, अर्थ को भी श्री कहा जाता है। हरि, हरि बंदर भी है, विष्णु भी है, सिंह भी है, पर्वत भी है, मेढक है, चंद्रमा है, घोड़ा भी है, और वायु भी है। तो इस प्रकार कुछ आपके महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द खत्म हुए। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।